आप भी सुनो ये आवाज़ें और कमेंट करके बताना ये आवाज़ें किस चीज़ की है। बट भालू डरता तो नहीं है इन जालियों से, कई बार तो फाड़ भी देता है इन जालियों को बहुत। सेब की फसल में मेन रोल निभाते हैं पत्ते। पत्ते ठीक हो ना तो आपके सेब भी बिल्कुल बढ़िया रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, साइज बढ़ेगा, कलर अच्छे से आएगा सेब में। सुबह सुबह ही उल्टा काम हो गया, चाबी भूल के आज इतनी बड़ी सजा मिल गई हम लोगों को। राधे राधे। राधे राधे बेटू। गुड मॉर्निंग जी। हो चुके हैं रेडी बच्चे भी, हस्बैंड जी भी जाने के लिए। कोई स्कूल जा रहा है, कोई ड्यूटी जा रहा है। तो यहाँ पे है आन्या, आन्या भी रेडी हो रही है। राम राम आन्या। राम राम। कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छे हो। पढ़ा है सब कुछ? कह नहीं सकते कुछ। वो तो स्कूल में पता लगेगा। चलो ठीक है, बाय कर दो, मैं जा रही हूँ खेत। ओके ओके बाय। पहुँच के कॉल करना, ठीक है? ठीक है, ओके बाय आन्या। बाय बाय। इतना शीशा क्यों देखते हो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका देवी देवताओं की भूमि हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला से। आज मेरी व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 हो चुके हैं और बच्चों को बाय कर दिया है, पतिदेव जी को भी बाय कर दिया है। तो मैं जा रही हूँ आज सुबह सुबह बगीचे। ससुर जी है और साथ में, क्योंकि आज कल भी मौसम अच्छा साफ था, बारिश नहीं हुई और आज भी मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप खिली है। तो हम लोगों की रहती थी बगीचे में स्प्रे करने के लिए। और कल तो हम बिज़ी थे, पूरे दिन भर देवता जी के साथ काम में बिज़ी थे। फिर आज आके टाइम मिला है बगीचे की तरफ जाने का। बच्चे तो जाएंगे आज अपने पापा के साथ स्कूल, उन्होंने ड्यूटी भी जाना है और बच्चों को भी छोड़ देंगे और टाइम भी है अभी बच्चों को ले जाने का। तो ससुर जी तो पहले ही आ गए थे गाड़ी के पास, साथ में लंच भी डाला है। आज हम शाम तक ही रहेंगे। बैठ चुके हैं हम गाड़ी में और चल पड़े हैं अपने बगीचे की तरफ। इतने सारे बंदर आए यार सुबह सुबह ही। पहुंच चुके हैं हम बगीचे और आज तो हमारे साथ एक खप्पी हो गई है। ना मैंने चाबी लाई ना ससुर जी ने चाबी लाई। मैंने सोचा इनके पास चाबी है और इन्होंने सोचा कि मेरे पास चाबी है। तो अब लॉक कैसे निकाले, अब थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। पहले लॉक निकालने के लिए शरिया निकाल दिया है हमने खिड़की से एक, और इसकी हेल्प से अब निकाल रहे हैं। आपने तो यही निकाल दिया सारा बाहर। ताला पक्का है और ये अब काहे से लगाना हमने ये ताला? लग जाएगा तो लग जाएगा। सुबह सुबह ही उल्टा काम हो गया, चाबी भूल के आज इतनी बड़ी सजा मिल गई हम लोगों को। दरवाजे का हुक ही निकल गया। मशीन और पाइप निकल चुकी है हमारी और पापा जी ने डाल दी है पाइप कंधे पे। चल पड़े हैं बगीचे की तरफ। मशीन को भी तेल और इंजन ऑयल वगैरह डाल दिया है मशीन में। जितने में पापा जी पाइप और मशीन जोड़ेंगे, दवाइयाँ वगैरह ड्रम में मिलाएंगे, उतने में मैं घास निकाल के रख देती हूँ गाय के लिए। नहीं तो फिर बाद में स्प्रे हो जाएगी ना, तो पूरे उसमें दवाई मिल जाती है, तो पहले ही घास निकालना पड़ता है। मशीन लाऊं ऊपर तक? चलो घास मैंने निकाल दिया है, 3 बिंडे निकाले हैं। और धूप आज इतनी तेज़ लगी है ना, बारिश लगती है तो ठंड लगती है, धूप लगती है तो गर्मी लग जाती है। तो अब आ गई हूँ मैं यहाँ मशीन के पास और ससुर जी ने मशीन भी जोड़ दी है और ड्रम में जो है दवाई भी मिला दी है। चलिए शुरू करते हैं अब स्प्रे करना शुरू कर दिया है और ससुर जी लगे हैं स्प्रे करने। मैं रुकी हूँ मशीन के पास और टंकी में दवाइयाँ मिलाई होती ना, उनको भी हिलाना पड़ता है बार बार। आजकल तो सेब ना इतने बड़े बड़े दिखने लग गए ना, अभी तो बिल्कुल हरे दिख रहे हैं। अभी टाइम है सेब में, कम से कम भी अब 1.5 महीना है। 1.5 महीना क्या 2 महीना मान के चलो, सीजन शुरू हो जाएगा उसके बाद सेब का। जो हम स्प्रे कर रहे हैं ये स्प्रे हो रही है पत्तों के लिए, क्योंकि पत्तों में ना हल्का हल्का सा पीलापन आना शुरू हो चुका है। जैसे कंटिन्यू बारिश रहती है ना तो पत्ते पीले पड़ जाते हैं और उसके बाद ना पत्ते झड़ जाते हैं, जो कि सेब की फसल के लिए फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। सेब की फसल में मेन रोल निभाते हैं पत्ते। पत्ते ठीक हो ना तो आपके सेब भी बिल्कुल बढ़िया रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, साइज बढ़ेगा, कलर अच्छे से आएगा सेब में। ससुर जी ना बड़ी ध्यान से स्प्रे करते हैं, पूरे आराम से धीरे से हर एक दाने में पत्ते को देखकर
अच्छे तरीके से ही स्प्रे की जाती है। ये देख सकते हो आप, पत्ते इस तरह से पीले पड़ने लग गए हैं। ये तरह से पीलापन आ गया इन पत्तों में, ये बिछाने पड़ेंगे हम लोगों को। और सेब का साइज दिखाती हूँ मैं आपको, ये देख सकते हो इतना बड़ा सेब हो गया है, सेब का साइज। मशीन के पास जैसे खड़े होते हैं ना, कुछ भी सुनाई नहीं देता है। ससुर जी इतने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देते हैं कि मशीन कम करो या फिर बंद करो। जब एक खेत से दूसरे खेत के लिए जाना पड़ता है ना, तो उस टाइम पे मशीन बंद करनी पड़ती है, कभी कम भी करनी पड़ती है, तो सुनाई नहीं देता है। फिर ऐसे ऐसे देखना पड़ता है। पता नहीं कब से पापा आवाज़ें दे रहे थे, मैं मगन हुई हूँ मशीन के पास ही। अभी तो मैंने कम कर दी है मशीन, फिर भी इतनी ज़्यादा साउंड करती है ये। एक ड्रम स्प्रे हो चुकी है हमारी ख़त्म, और अब रहता है दूसरा ड्रम। तो दूसरे ड्रम में दवाई मिला देते हैं। 2 ड्रम स्प्रे के हमने कर दिए हैं, अब रहते हैं हमारे 2 ड्रम। और आज पूरा दिन लगेगा हमारा स्प्रे करने में ही। मौसम भी काफ़ी अच्छा है, धूप भी लगी है, बादल नहीं है और धुंध भी नहीं है। आज तो अच्छे से स्प्रे हो जाएगी हमारी। आज जेठ जी भी आ गए थे सुबह सुबह ही। स्प्रे की आपने भी? हाँ, स्प्रे की। आप तो जल्दी आ गए थे सुबह ना? बिल्कुल 5:30 बजे। 5:30 बजे, और 5 ड्रम स्प्रे कर भी दिए इन्होंने करके फारिग। अब पानी शिफ्ट हो रहा है। हाँ, अब टंकियाँ और भरे जा रही है। इस वाले जो रास्ते से नीचे वाला बगीचा है ना, इसमें हमारी स्प्रे पूरी हो चुकी है। अब रहता है ये वाला, यहाँ से नीचे वाला बगीचा और यहाँ से ऊपर वाला बगीचा। अभी मेरी बारी आ गई है अब स्प्रे करने की। ससुर जी रुके हैं मशीन के पास और मैं आ गई हूँ बगीचे पे। स्प्रे कर लेते हैं। पाइप हमने फैला दी थी पहले ही, तो अब उठाते हैं नोजल, करते हैं स्प्रे। और ससुर जी मिलकर स्प्रे कर रहे हैं। ससुर जी को भी अब थकान हो जाती है, उम्र के हिसाब से तो हो ही जाता है ना सब कुछ। तो मैं आ गई उनकी हेल्प करने। मैं दूसरे वाले खेत में रुकी हूँ और ससुर जी रुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ से मैं नोजल पकड़ूंगी और सीधा इस वाले पोर्शन में स्प्रे करूंगी। 3 ड्रम स्प्रे के कर दिए हैं हमने, और अब ना 1 बज गया है। तो पहले अब लंच कर लेते हैं, लंच टाइम भी हो चुका है, क्योंकि ससुर जी ने तो सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तो पहले अब लंच कर लेते हैं। आप लोग घर चल पड़े? जेठ जी तो चल भी पड़े वापस घर की तरफ। ठीक है, फिर आराम से जाना। बाय बाय। लंच में बना है आज प्रासमीन की सब्जी, साथ में है भटूरे। आज भटूरे बनाए हैं। लंच हमारा हो चुका है, और आज तो लंच के बाद रेस्ट करने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि स्प्रे रहती है हमारी और करने को। 1 ड्रम, छोटे वाला ड्रम करेंगे अब। वो रहता है हमारा घर के साथ जो बगीचा है, यहाँ तो स्प्रे हो गई है हमारी। अब जाएंगे हम नीचे, यहाँ से नीचे काफ़ी दूर है, यहाँ से 10-12 खेत नीचे जाके है, वहाँ पे जाएंगे जहाँ आपको जालियाँ दिख रही है ना हल्की सी। इस मशीन को डालते हैं अब किल्टे में। किल्टा मैंने भर दिया है, 1 कैनी पानी भी डाली है किल्टे में, थोड़ा पानी कम है वहाँ पे, ससुर जी बोल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, अब मशीन को उठाते हैं, मशीन को भी डाल देते हैं किल्टे में। लो जी, गई मेरी मशीन। आज सुबह से मैंने आपको ये खूबसूरत से नज़ारे नहीं दिखाए हैं, तो सबसे पहले तो ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देख सकते हो आप, बादल तो आए हैं, बट हल्के हल्के बादल आए हैं, वाइट वाइट बादल पूरे आसमान में बिछे हैं। ये देख सकते हो आप कैसे फैले हैं बादल पूरे आसमान में। जाली के अंदर आ चुकी हूँ। ये वाली जाली लगाई है यहाँ पे। बंदरों का डर तो नहीं है वैसे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे होता है भालू का डर। भालू आते हैं बगीचे में और बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं भालू, तो ये वाली जाली थोड़ी हो जाती है रुकावट के लिए, बट भालू डरता तो नहीं है इन जालियों से। कई बार तो फाड़ भी देता है इन जालियों को, बहुत बार फाड़ भी दिया है। मेरी पीठ पे इतना ज़्यादा भारी किल्टा है ना, बहुत ही ज़्यादा। 20 लीटर की कैनी डाली है पानी की, और साथ में ही डाली है मशीन, और किल्टा बहुत ज़्यादा हैवी है। ये देखो आप घास, और इस घास पे चलते बारी मुझे बहुत डर लगता है। माय गॉड, प्रभु रक्षा करना, कोई सांप ना मिल जाए ऐसे घास में। भगवान का नाम लेते चलो और काम करते चलो। उफ, इतना बड़ा बड़ा घास। पहुंच चुकी हूँ मैं खेत में। जितने में ससुर जी आते हैं उतने में दवाइयाँ मिला के रख देती हूँ ड्रम में। इतना अंधेरा है ना इधर, ये देख सकते हो आप,
सेब की फसल तो इधर कम है इस वाले बगीचे में। आज का काम हमारा कंप्लीट होता हुआ, स्प्रे करके हम लोग हो चुके हैं फ्री और 2:15 हो चुके हैं। पसीना आया है मुंह में क्योंकि नीचे से ऊपर आते वाली ना हालत ख़राब हो जाती है। पाइप वगैरह मशीन वगैरह सब अंदर कर दिया, पाइप भी फोल्ड करके अब अंदर रूम में रख लेती हूँ। तो चलते हैं अब घर की तरफ, भारा लगा देते हैं। बच्चों की छुट्टी का टाइम भी हो चुका है तो बच्चों को भी लाएंगे। तो आज मौसम बिल्कुल बढ़िया रहा, बारिश नहीं हुई, स्प्रे भी हमारी सफल हो ही जाएगी। शाम तक बारिश नहीं होनी चाहिए। घर जाने की तैयारी में थे हम, बट सुबह का जो हमने काम किया है ना उसको अब कैसे लगाएं वापस। लॉक तो करना पड़ेगा अपने रूम में। अब कुछ जुगाड़ लगाते हैं, थोड़ा आज के लायक तो हो रुक जाए हमारा लॉक। कल तो शायद पूरा ही लाना पड़ेगा, ये नया ही कुछ सारा ही। टेम्परेरी लॉक तो हमने लगा दिया है, अब कल इसके लिए नया सामान लाएंगे, फिर जोड़ के रख देते हैं। अब तो चलते हैं घर की तरफ, भारा लगा देते हैं। पहुंच चुके हैं गाड़ी के पास और गाड़ी में घास भी डाल दिया है, तो चलते हैं अब सीधा घर की तरफ। ससुर जी तो चले गए हैं आगे स्कूल की तरफ। मैं उतर चुकी हूँ यहाँ, शॉर्टकट से जाऊंगी नीचे। तो ससुर जी ने बोला है कि यहाँ से एक, ये देख सकते हो आप कितने अच्छे फूल लगे हैं, ये काट के लाना है बोलते घर के लिए। अभी तो मैं घर भी नहीं पहुंची ना और हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो चुकी है। हे भगवान आज बारिश मत दे। स्प्रे की है हमने तो सारी स्प्रे धुल जाएगी। अगर शाम तक भी बारिश ना आए ना तब भी स्प्रे का असर हो जाएगा। अभी ही स्प्रे के ऊपर बारिश आ गई तो स्प्रे हमारी धुल जाएगी। पहुंच चुके हूँ घर में और बारिश लग चुकी है। ठीक ही बारिश आ रही है हल्की हल्की, बट पेड़ तो भिगा ही दिए और इस तरह का आसमान हो रखा है। संध्या काल का समय है, 7:30 हो चुके हैं और बाहर के नज़ारे कुछ इस तरह से है। सायंकाल के समय ना ये आवाज़ें आने शुरू हो चुकी है मेरे गांव में। आप भी सुनो ये आवाज़ें और कमेंट करके बताना ये आवाज़ें किस चीज़ की है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको चेरी के ड्रामे। मैंने चेरी को पढ़ने बिठाया था कि चेरी आप पढ़ लो, और चेरी देख सकते हो आप पूरा पैक हो चुकी है। कंबल डाला है लड़की ने। अब इसको ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? सोने दो ना। अच्छा सोने दूं। पढ़ाई और खाना कौन खाएगा? डिनर नहीं करना है? चेरू ऐसे नहीं करते बिट्टू। किताबें रखी है, नोटबुक बुक्स रखी है साइड में। आज देवता जी है मंदिर में, जो हमारे गांव का मंदिर है। गांव से थोड़ा आपको है मंदिर और आवाजें आ रही है। देखो जो हमारा पहाड़ी बाजा है उसकी आवाजें आ रही है। अभी पूजा हो रही है मंदिर में देवता जी, यहाँ से सुनाई दे रही है आवाजें। यहाँ पे है हमारा मंदिर बट दिखाई नहीं दे रहा है, पेड़ों के बीच में छिपा है मंदिर और पूजा हो रही है अभी हमारे देवता जी की। हम लोग तब तक डिनर नहीं करते हैं जब तक देवता जी की पूजा नहीं होती है। पूजा होने के बाद ही हमारा डिनर शुरू होता है। ऐसे बुजुर्ग कहा करते थे, जैसे दादू थे ना यहाँ पे, तो मैंने दादू से सुनी है ये बात और हम लोग भी फॉलो करते हैं ये वाला नियम। अभी तक देखो जब तक बाजा बजता रहेगा ना तो डिनर नहीं होगा। जैसे ही बाजा बंद हो जाएगा उसके बाद हम लोग भी डिनर करने लग जाएंगे 8 बजे। देवता जी की पूजा होगी, अब हम करने लग गए डिनर। मैं आज राजमा और माश की दाल और घी और चपाती और साथ में है बीन्स। और यहाँ पे आने दीदी आई, आपको चश्मा लग गया? लग गया यार, देखो नहीं पता कब का लगा है ये। पता तो नहीं है ना, पर थोड़ा क्या है ना, जैसे पढ़ती हूँ मैं फोन देखते थोड़ा ज्यादा आंख में प्रेशर पड़ता है, दर्द होती है आंखों में, लाल हो जाती है आंख, तो है ये। तो इसको लगा के फोन देखो कोई समस्या नहीं है, पर पढ़ो मत, क्योंकि पढ़ने के लिए आप आंख से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि इसको लगाने के बाद आपको चक्कर आ जाएंगे जब आप पढ़ने शुरू करोगे। सोने का टाइम हो चुका है और नींद आ रही है बहुत ही जोरों की, और थकान भी हुई है पूरे दिन भर की आज पूरे बगीचे में दौड़ के स्प्रे करने से। तो इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
तो मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।